एक साथ पंडित जी द्वारा निकाले गए जोग देखिए महाराज, ये ऐसे निकाले जाते हैं पहाड़ में जोंक। ये है पहाड़ों का जीवन। अब चलिए जाने दीजिए, अब इनको भी थोड़ा खून चूसने का मौका दीजिए। दूसरे पाँव में भी होंगे और बहुत जगह चले गए होंगे। ये हाथ में लग गए, देख रहे हैं आप मेरे हाथ का अंगूठा कहाँ दिखाई दे रहा है? दिख रहा है अंगूठा आया कहीं पर? ये अरे कहाँ गई भाई अंगूठा? अरे यार ये तो मेरे आपको दिखाने तक तो ये तो हाथों को पार कर जाएंगे मेरे ना। ये हाथ के अंगूठे तक पहुंच जा रहे हैं। देखिए जोंकों की स्थिति देख लिया आपने, बहुत बुरी स्थिति अभी भी लगे होंगे। ये देखिए, झूठ बोल रहा हूँ तो आप खुद देख लीजिए, पाँव में देख रहे हो कैसे चल रहा है। ये देखिए इस वाले से दिखाता हूँ आपको। मेरे बेटा तो चढ़ाई में चढ़ते चढ़ते सांस की है। अब आप लोग सोचते होंगे ये किस तरीके से खेल खेल रहे हैं। कैमरे में थोड़ी प्रॉब्लम, ये देख रहे हैं, ये है स्थिति महाराज। ऐसे में काम करते हैं ये लोग। लेबर लोग मेरे से कह रहे गुरुजी बहुत बुरी स्थिति हो रही है। मैंने कहा देखो शिव की सेवा करोगे तो मेवा भी वैसा ही मिलता है। तो पहले चरण तक उन लोगों ने यहाँ पे कार्य किया, यहाँ तक कार्य किया था, इस पेड़ तक। ये जो पहली डंडी गिरी थी उन्होंने कहा था गुरुजी पहला चरण हमारा ये हो रहा है। हम 6 घंटे हमने काम किया यहाँ पर तक। यहाँ से आगे को फिर दोबारा करते हुए ले गए। मैं नहीं था, मैं अपने न्यूरो की ट्रीटमेंट के लिए बाहर गया हुआ था। तो यहाँ पर से भी देख लेते हैं दूसरे चरण का कार्य। आइए अब आगे को जौक भी यहाँ से भी लगते हैं जौक। अगर ये तीसरा पार्ट है तो इस तीसरे पार्ट पे आप देखेंगे जौकों की किस तरीके से। देखो कितना बढ़िया। पहले ये रास्ता बिल्कुल देखिए आप, ये जाने योग्य नहीं था। मेरे ना होते हुए भगवान शंकर उनका इतना भला करे, उनके सारे आज तक के पाप पुण्य सब धो दे। देखो दोनों ओर से जंगल है, ऐसा रास्ता बना दिया था, मैं नहीं था। मेरे ना होते हुए उन्होंने और बेहतर कार्य किया है। वाह भोलेनाथ, आप लोग भी दिल से दुआ दीजिएगा ना। मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ, असली सेवक तो वो हैं। मैं तो खाली उनको बता गया कि सफाई कैसे होती है। जय भोलेनाथ। यहाँ पर को एक मान्यता है कि पहले जब स्टार्टिंग में बच्चे ये इंटर कॉलेज हुआ करता था तो छोटे बच्चों द्वारा एक डर लगती थी सुअर की, जंगली जानवरों की, भालू, बाघ आदि की। तो अपने डर भय को दूर करने के लिए एक छोटा सा भोलेनाथ का मंदिर बनाया गया और बच्चे यहाँ पर को अगरबत्ती जला देते थे। बाद में जो लोग मंदिर जाने लगे उनके द्वारा एक छोटा सा एक मंदिर ऐसे ही बना के पूजा जाने लगा। तो बच्चे यहाँ पर को एक पत्र यहाँ से जो जंगली कोई भी पत्ता उड़ा के चढ़ा दिया करते थे, इस तरीके से। ये जैसे मैंने चढ़ाया अभी आपके सामने, तोड़ के कोई भी पत्ता, और यहाँ पर को ऐसे अपना मत्था टेकते थे और यहाँ पर एक घंटी जैसे है बजा दिया करते थे। तो बस ओम नमः शिवाय का जाप करके अपने चप्पल पहन के वो यहाँ से आगे को अपनी यात्रा स्कूल की कर दिया करते थे। या जिसने भगवान भोलेनाथ के मंदिर को जाना है वो चल दिया करते थे। कभी सुअर, भालू या जंगली जानवर, शेर, तेंदुआ, किसी प्रकार का कोई डर भय त्रास, क्योंकि यहाँ भूत डर भय त्रास भी कहते हैं ना, जैसे गाड़ गधेरे, ऐसा माना जाता है पहाड़ों में। तो किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। देखिए इस तरीके से काट के उन लोगों ने किनारे पे भी लगा दिया है ना। कितना सुंदर रास्ता, बड़ा अच्छा। देखो शिव की सेवा है। मैंने इसलिए कहा उनसे, मैंने कहा देखो बाहर को लोग, अभी कांवड़ यात्रा चलती है, लोग बरसात होती है, टेंट लगाते हैं, उनके रुकने की व्यवस्था करते हैं, प्याऊ लगाते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए एक जौक को देखिए आप, पाँव में इस तरीके से लग रहे हैं। देखो अपना खी और भी लगे होंगे, ये देख रहे हैं आप जौक का, ये बहुत लगे रहते हैं। अब इनको छेड़ेंगे, ये अब इनको निकालो यहाँ से। ये ऐसे हटाने पड़ते हैं। ये हाथ में भी चिपक जाते हैं, हाथ में भी चिपक जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा है कि कहीं नाक आँख में चले गए तो फिर दिक्कत होती है ना इनमें, और तो कोई समस्या नहीं है ना। वैसे तो ये आँखों की आदि के लिए यूट्यूब में काफ़ी एपिसोड और देखते हैं हम लोगों ने, बहुत अच्छा बना रखा है। जो भी है आने जाना, एक पत्थर को हम भी उठा देते हैं, किनारे कर देते हैं और क्या जा रहा है। बाद में जो छोटा मोटा काम है कहते हो गुरुजी देखते हुए आइएगा, हम बता देंगे आपको।
अब देखिए हमने भी बचपन से काफ़ी जब यहाँ रहे तो हम दिल्ली बम्बई बहुत शहरों में रहे, लेकिन जब भी अपने गांव, ये पैतृक गांव है हमारा, हम आते हैं तो यहाँ पर अवश्य ही इस मंदिर में बड़ी अटूट आस्था है हमारी, तो करते हैं हमारा। इसीलिए आज आप लोगों के बीच हैं। शिव ने आज इतने देश विदेश तक आप लोगों के बीच पहुँचाया इस विद्या को। हमारी ये ख़ानदानी विद्या है, जब से हमारा कुल शुरू हुआ काशी बनारस से ही शुरू हुआ है। तो आज ज्योतिष विद्या हमारी ख़ानदानी विद्या रही है, आचार्य कुल रहा है। तो हमारी वाणी हमेशा आप लोगों के लिए रचित रही है, प्रचलित रही है। ये देखिए यहाँ पर तो नहीं था आने जाए कि ये झाड़ी, फिर भी अभी थोड़ी है, थोड़ी जो ऊपर का औजार है काटने वाला छोटा पड़ गया होगा, लेकिन ये दोबारा से इसको कटवाया जाएगा। नहीं तो ये बिल्कुल लग रहा था, आदमी इसके नीचे से बिल्कुल डंडा करके किनारे से, जो बिल्कुल किनारे से निकल रहा था, इस किनारे से इन्होंने फिर भी ये जाने योग्य बना दिया है। नहीं तो आदमी यहाँ से किनारे से जा रहा था, जो वो किनारा देख रहे हैं, एक डंडा पकड़ के, नहीं तो ये पूरा बंद था, ये पूरा खोल दिया उन्होंने। लेकिन फिर भी अभी मेरे पसंद इसलिए नहीं आया क्योंकि अगर आदमी यहाँ पर से गुजरे, जाने के लिए इतना जगह बन गई है, लेकिन फिर भी यहाँ से सामान लेके जाएगा तो नहीं मज़ा आएगा, ये भी काटना पड़ेगा। ये रास्ता पूरा बंद था, देखिए आप जो देख रहे हैं ना, ये पूरा आदमी यहाँ से गुजरता था, ये यहाँ से जगह बना रखी थी उसने, लेकिन रास्ता ये था, ये जो आप देख रहे हैं। ऐसी स्थिति महाराज। अब हम ये किसी से नहीं कहते हैं, पहले एपिसोड में ज़रूर मैंने कुछ चीज़ कहा, थोड़ा सा भाव हुआ, अभिव्यक्ति की आ जाती है, तो बुरा मत मानिएगा। जिन्होंने वो पहला एपिसोड देख के किसी को आक्रोश आ गया हो मेरी बातों पे, तो मैं क्षमा ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि ऐसा है, क्रोध भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग का एक हिस्सा है। क्रोध को पालना भी चाहिए, कभी कभी हम अपने क्रोध में काबू नहीं रख सकते हैं, ये मनुष्य का स्वभाव है। तो जब कभी ऐसा हो जाता है तो एक बार ज़रूर उस पर हमें चिंतन मनन करना चाहिए। अगर मेरी किसी बात से अभी तक किसी व्यक्ति को चोट पहुंची हो या किसी प्रकार का आघात लगा हुआ हो, तो मैं उसके लिए क्षमा का प्रार्थी हूँ ना। मैं अपने शब्दों को वापस लेना चाहूँगा और माफ़ी मांगना चाहूँगा उन शब्दों के लिए जी। तो लेकिन अगर आपको मेरा कार्य गलत लगा हो तो आप अवश्य मुझे बताइएगा। लेकिन ये बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क है और जाने योग्य मार्ग नहीं था। आप आगे बयाना कर सकते हैं कोई भी व्यक्ति कि ये शिव जी का मार्ग है, भगवान भोलेनाथ का मार्ग है, और लोग यहाँ से जाते हैं, लोगों को असुविधा थी, ये इस तरीके से पड़े थे। इसको तो मैंने 2-3 बार मैं खुद ही सही किया था ना, सड़ गई है ये लकड़ी ना। अब आदमी को सुविधा होगी, कोई वहाँ पे जाएगा, सामान लेके जाएगा, हैं, तो सुविधा होगी, डर नहीं लगेगी, चारों ओर दिखेगा, टक टक करते जाएगा, वो नमः शिवाय के गुण गाते हुए जाएगा। नहीं तो जंगल का रास्ता है, कोहरा लगे रहता है, भय तो बना ही रहता है मन में। बिना भय का तो जीवन नहीं होता है, भय तो हर किसी को होता है, किसी न किसी प्रकार का। भय नहीं होता है तो अज्ञात भय तो तब भी होता है, भय नहीं है तो भी जीवन ही नहीं है। देखिए कितना सुंदर मार्ग का निर्माण किया है। मैं इसीलिए आप लोगों के बीच ये ब्लॉग एपिसोड लेके आए। मैं कोई अपने लिए नहीं लेके आया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान का दिया बहुत कुछ है, आप लोगों ने बहुत कुछ दे दिया है मुझे ज्योतिष से ही बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये चीज़ एक अच्छी चीज़ लगी मुझे। तो आप लोग ब्लॉग करते हैं, काफ़ी हंसते खेलते इधर उधर हैं, तो कभी ऐसी चीज़ों का भी आनंद लेना चाहिए। तो इसलिए हमने आपको कहा, कभी अपने जीवन काल में भगवान ने चाहा, जो कम उम्र के होंगे, मेरी तो 40 लगभग क्रॉस हो चुकी है, जो 20 ईयर के देख रहे हैं, या जो लोग 30 के आसपास है, अपने जीवन काल में कभी ये भव्य मंदिर बन गया, कभी इसके बारे में सुना, तो आइएगा ज़रूर, तब इसका आनंद लीजिएगा। अब ये जैसे ये टहनी है, ये अभी मैं खींचना चाह रहा था, इसको भी अब काटना पड़ेगा एक चक्कर आके। वापसी में एक हथियार मैंने ही मंगा रखा, मैं ही कर लूँगा, क्योंकि उनका रास्ता अब यहाँ से बदल जाता है, ऊपर से आते हैं वो लोग, जबकि मैं नीचे से आ रहा हूँ। वो अलग दिशा से बुला रहे हैं, यहाँ मजदूरों का अभाव, कोई कार्य, ऐसे कार्य तो कोई करना ही नहीं चाहता है। आसान कार्य सब कुछ ही है, पैसा देके भी नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा पैसा भी दो उनको तो भी कार्य करने के लिए मना करते हैं। अब ये देखिए, ये वो विहंगम दृश्य है, यहाँ से जौकों की माया भी अलग लग जाती है। देखिए अब आपको दोनों जौकों में जौक ही जौक मिलेंगे, देख रहे हैं महाराज, ये जिसे जौक कहते हैं, एक साथ चिपक जाते हैं। इस पाँव की माया देखिए, ये खून भी मिलेगा अब आपको, कितने लंबे हो गए जौक। अब आप कहते हैं ये है शिव की माया, पाप किए हुए सब निकलते हैं, जितनी हम ये ऐसे सिकुड़ जाते हैं। ये देख रहे हैं आपके सामने है ट्रेलर। तो इसलिए ऐसे भी करिए। ये माँ सरस्वती के प्रांगण इंटर कॉलेज को रास्ता जाता है। कैसा रास्ता हो रहा है देखिए, ऐसे ही हर जगह के रास्ते की हालत थी। ये देख रहे हैं रास्ता, ये मैं आपको एक ट्रेलर दिखा रहा हूँ। ये ऐसा रास्ता है, ऐसे जाते थे हम लोग, ये आगे से
ये देख रहे हैं, कांटा है ये। अब ऐसे रास्ते से हमें गुजर के जाना पड़ता था। ये यहाँ से ये, अब ये कहाँ रास्ता दिख रहा है आपको? ये ज़मीन है, ये है रास्ता। ये दिख रहा है रास्ता। ये अब ऐसे लग रहे हैं मेरे जैकेट में ही, देखिए ये इस तरीके के कांटे ये जैकेट में ही चुभ गया है। ये आवाज़ सुनिए, ये ऐसे रास्ते। अब इन्होंने इसी तरीके का पूरा रास्ता है। ये सारे रास्तों की हालत ऐसी बनी है, पूरा ही रास्ता है। और थोड़ा आगे जाके दिखाई देता हूँ मैं आपको, आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा। मैं एक भगवान तो बचाना मुझे। ये देखिए, ये है रास्ते की हालत। ये अभी इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा बना रखा है अपने आने के लिए। ये विद्यालय को जाने वाला मार्ग है महाराज। यही मार्ग घूम के जाता है। ये ऐसी हालत है। ऐसे में अगर कोई जाए तो बताइए, ये मार्ग हो रहा है जाने लायक, वो वहाँ तक दिख रहा है आपको, वो जो उस कोने से जा रहा है। अब यहाँ से आ रहे हैं हम। अब यहाँ से अगर ये विद्यालय के बच्चे आते सकुच मान के चलिए, तो ये मार्ग इन गाँव वालों का भी, शिव जी का मार्ग भी है। और ये नीचे कंट्रोल, जहाँ से मोदी जी निःशुल्क वितरण कर रहे हैं 2029 तक राशन आवंटित करना आदि, वो भी वहाँ के लिए भी जाता है ये मार्ग, यहाँ के गांव वालों का। और यही मार्ग देखिए, यहाँ से 2 मार्ग बने हुए हैं। जैसे वहाँ से 2 मार्ग दिखाए आपने, ये मार्ग भगवान शिव शंकर महादेव के लंबकेश्वर महादेव को जाता है और ये वहाँ को जाता है। तो ये हालत है मार्ग की। तो इसलिए कोई चेतता नहीं है, कोई जागता नहीं है। तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं? हमने कहा यार अपने निजी संसाधन भगवान ने दिया है, आप लोगों का दिया हुआ था ही मेरे पास, अपने भोजन मात्र आदि चलाने के पश्चात जो बताओ, मैंने कहा यार ये कार्य लोग कर रहे हैं, तो मैंने कहा जितना हो सकता है इन लोगों से, कहा कोई आने को तैयार नहीं है ऐसे नेक कार्य में। जय हो शिव शंकर, पहले मत्था टेकते हैं यहाँ पर को अवश्य ही। जय ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, काल भैरवाय नमः, दक्षिण कालिकाय नमः। हमारे सामने माँ हटकालिका भी रहती है, अभी आपको दिखाएंगे। दक्षिण कालिका के नाम से पूजी जाती, जैसे बंगाल में महाकालिया। ये देख, ये है मार्ग। ये भी बहुत बुरी स्थिति में था। 20-25 साल या 26-27 साल पहले इस मार्ग का निर्माण हुआ था। खड़ंचा जो पत्थरों का बना हुआ था, ये बनाया था। उससे पहले खाली पतला मार्ग था, खाली जाने लायक था ये। अब हुई इसकी सफाई है, नहीं तो पूरा बंद हो गया था। इस मार्ग को भी कोई नहीं, इन्होंने देखो कितना। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। भला हो सबका, भगवान सबका हित करो, सबको सद्बुद्धि दो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक का भला करो, मेरा भला करो, सबका कल्याण होगा। सबको सद्बुद्धि आएगी तो अपने आप जब का कल्याण होता है ना। बुद्धि का आना ये होता है कि वो सोचता है कि यार फिर सबका भला हो। जहाँ व्यक्ति अपना भला सोचता है फिर नहीं हो पाता है कुछ। तो ये देखो, ये ऐसा चीज़ होती है कि अगर ये मैंने कार्य किया तो आदमी को मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि ये मैंने किया, ये सब ने किया। आप ऐसा कार्य इस वर्ष मैंने किया तो अगले वर्ष आप करिए। दूसरे मार्ग, इस मंदिर को जोड़ने वाले एक नहीं कई मार्ग हैं, उन मार्गों का उस क्षेत्र के व्यक्ति करिए। ऐसे कई मंदिर हैं, मंदिर पड़े हुए हैं, तो वहाँ पर को कोई व्यक्ति जाके सामाजिक कार्य करता है। अरे वो नहीं कर रहा है तो मैं करूँ, दूसरा नहीं कर रहा है तो दूसरे को क्यों देखना है? बांदा कैसे हैं आप लोग? ये देखिए हमारे जो समाजसेवी, नमस्कार नमस्कार जगद्दा, नमस्कार। समाजसेवी लोग देखिए कितने बढ़िया तरीके से कार्य कर रहे हैं। देखिए कोई करेगा भी मार्ग की स्थिति, देखिए आगे को भी दिखा देता हूँ करते करते। ये हमारे समाज सेवी हैं, समाज के लिए समर्पित कार्य करता ना। ये जगद्दा है हमारे। नमस्कार 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 जगद्दा, नमस्कार। देखिए ऐसी स्थिति हो रही है। ये देखो, ये स्थिति देखो, ये देखिए जगद्दा बता रहे हैं। ये रास्ता ही नहीं दिख रहा है। ये पूछिए, ये शिव जी के मार्ग को जाने वाला मार्ग है। ये देखिए बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बहुत ही बुरी स्थिति। ये देख, ऐसे झुक के जाना पड़ता है। ये अब यहाँ से ऊपर को आप देखते रहेंगे, क्या कहते हैं, एक बार दिखाई देता हूँ मैं थोड़ा थोड़ा कि किस तरीके से हम लोग जाते हैं। ऊपर को तो बिल्कुल ही नहीं, ये ऐसे गुजरना पड़ता है ना, ये जाने लायक नहीं। ऊपर को तो बहुत ही भयंकर स्थिति है। ये देखिए, अब यहाँ से ऊपर को ये देखिए पूरा बंद पड़ा हुआ है। तो अब जरा मैं इन लोगों से बात करता हूँ, तो मिलेंगे ऐसे ही अगले एपिसोड में। तो देखिए आपको शिव जी के दर्शन कराएंगे, भगवान विष्णु के दर्शन कराएंगे, चारों ओर पर्वत श्रृंखला के दर्शन कराएंगे। फिर कुछ समय बाद गायत्री ज्योतिष केंद्र में मिलेंगे आप लोगों से बहुत अच्छे एपिसोड के साथ, ज्योतिष की जानकारी के साथ। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री मां सरस्वती नमः, श्री गणेशाय नमः।